नमस्ते। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम सरकार के उन 3 सबसे जरूरी स्तंभों के बारे में बात करेंगे जिनके बिना कोई भी लोकतंत्र खड़ा ही नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है, किसी देश को चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ एक पावरफुल लीडर काफी है या फिर एक पूरा का पूरा सिस्टम लगता है? देखिए, सच तो ये है कि ये काम बहुत पेचीदा है और इसके लिए एक बेहद सोची समझी एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। और ये व्यवस्था क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी सरकार का जो सबसे पहला और जरूरी काम है वो है देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना और साथ ही देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाना। इन्हीं सब कामों के लिए तो सरकार बनती है। अब इतने सारे काम एक साथ ठीक से हों, इसके लिए पूरे सिस्टम को 3 खास हिस्सों में बांटा गया है। और ये जो 3 का आंकड़ा है ना, ये किसी भी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले अंग की, विधायिका। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम है विधि बनाना, यानी कानून बनाना। ये समझिए कि ये पूरी कानूनी इमारत की नींव है। तो विधायिका सरकार की वो ब्रांच है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कानून बनाना। अपने देश भारत की बात करें तो हमारे विधायिका को हम संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं और इसके 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, तो इनके काम क्या क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ नए कानून ही नहीं बनाते, बल्कि वक्त के साथ जो कानून पुराने पड़ जाते हैं उनमें जरूरी बदलाव भी करते हैं। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा मंच है जहां सरकार की हर पॉलिसी पर खुलकर बहस होती है, चर्चा होती है। ठीक है, तो विधायिका ने तो कानून बना दिया, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उसे लागू भी तो करना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे अंग की, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका सरकार की वो टीम है जिसका काम है विधायिका के बनाए कानूनों को अमल में लाना, उन्हें लागू करना। इसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद शामिल होती है। यही लोग हैं जो देश का रोज का कामकाज यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो इनके मेन काम क्या हुए? कानूनों को लागू करना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना और जो भी नेशनल पॉलिसीज बनती हैं उन्हें जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करना। मतलब ये सरकार का वो एक्शन वाला हिस्सा है जो दिन प्रतिदिन के शासन के लिए जिम्मेदार है। चलिए, कानून बन भी गया, लागू भी हो गया, पर क्या ये गारंटी है कि सब कुछ हमेशा सही ही होगा? क्या होगा अगर कानून का गलत इस्तेमाल हो? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम स्तंभ, न्यायपालिका। इन्हें हम संविधान का गार्डियन या न्याय का रक्षक भी कह सकते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशियरी का काम है कानूनों का सही मतलब समझाना, लोगों को इंसाफ दिलाना और संविधान की रक्षा करना। मतलब ये चेक करती है कि जो भी कानून बन रहे हैं या लागू हो रहे हैं वो हमारे संविधान के दायरे में हैं भी या नहीं। सोचिए, अगर 2 लोगों में या 2 राज्यों में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका। कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं, ये कौन देखेगा? न्यायपालिका। और सबसे जरूरी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? जी हाँ, न्यायपालिका। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग तो समझ गए, कानून बनाने वाले, लागू करने वाले और उसकी रक्षा करने वाले। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत यानी बैलेंस ऑफ पावर। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत पक्का करता है कि सारी की सारी ताकत किसी एक के हाथ में न चली जाए, ताकि कोई भी एक अंग इतना पावरफुल न हो जाए कि वो अपनी मनमानी करने लगे। अच्छा, तो ये बैलेंस बनता कैसे है? इसके लिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। इसे ऐसे समझिए, विधायिका कार्यपालिका के काम पर नजर रखती है, वहीं कार्यपालिका को विधायिका को जवाब देना पड़ता है। और इन दोनों के ऊपर है न्यायपालिका, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के किसी भी काम को जांच सकती है कि वो कानून के हिसाब से सही है या नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का यही जो बैलेंस है, यही जो तालमेल है, वही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। और यही सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि हम सबके अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये बैलेंस जो किताबों में और थ्योरी में इतना परफेक्ट लगता है, उसे असल दुनिया में, असलियत में बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज होता होगा।